नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 मई 2021 के करंट अफेयर्स की। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्पेशल असिस्टेंट स्कीम फॉर कोविड मॉर्टेलिटीज की शुरुआत करी है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी जम्मू और कश्मीर, डी दिल्ली। इसका सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर के गवर्नर ने ऐसी स्कीम की शुरुआत की है जो कि ऐसी स्कीम है कि अगर एकमात्र घर के कमाने वाले की मृत्यु कोविड-19 से हो जाती है तो उसके परिजनों को 1000 रुपये प्रति माह, और अगर उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो 20,000 रुपये प्रति वर्ष, और अगर कॉलेज में तो 40,000 रुपये प्रति वर्ष देने की घोषणा की है। तो ये राज्य था 1954 से 2019 तक, और एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया 2019 से अभी तक। अगला प्रश्न भी पिछले प्रश्न की तरह ही है। आज बहुत से प्रश्न एक जैसे ही हैं। अगर परिवार के एकमात्र कमाने वाले फ्रंटलाइन पत्रकार की मृत्यु कोरोना वायरस के कारण होती है तो उन्हें कौन सा फंड दिया जाएगा? ए भारतीय पत्रकार कल्याण कोष, बी फ्रंटलाइन जर्नलिस्ट मेमोरियल फंड, सी पत्रकार देखभाल कोष, डी इंडियन जनरल स्टोर मेमोरियल कोष। इसका सही उत्तर है फ्रंटलाइन जर्नलिस्ट मेमोरियल फंड। तो ये केंद्र सरकार की स्कीम है। इसमें ऐसा होगा कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स और जिनके घर में एकमात्र वही कमाते थे, उनके विद्यालय और उनके पूरी शिक्षा का खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कोविड-19 के कारण खोने वाले माता पिता के बच्चों को 3 लाख रुपए देने का फैसला किया है? ए कर्नाटक, बी मेघालय, सी तमिलनाडु, डी केरल। इसका सही उत्तर है केरल। तो जैसा कि आपको प्रश्न में बताया कि अगर कोई भी बच्चे अपने माता पिता को खो देते हैं और वो अनाथ हो जाते हैं तो उन्हें 3 लाख रुपए एक साथ दिए जाएंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है पिनाराई विजयन, राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान, और यहाँ कुल 14 जिले हैं। अगला प्रश्न है, 30 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस, बी राष्ट्रीय भाषा दिवस, सी हिंदी पत्रकारिता दिवस, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है हिंदी पत्रकारिता दिवस। इसकी शुरुआत 1826 में हुई थी और प्रथम हिंदी समाचार पत्र, जिसका नाम है उदंत मार्तंड, इसका जब पहला समाचार पत्र निकला था उस दिन से इस दिवस को मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मणिपुर सरकार ने किस कारण से MHIM ऐप को लॉन्च किया है? ए कोविड हेल्पलाइन, बी होम डिलीवरी, सी होम आइसोलेशन, डी फॉर वर्चुअल मीटिंग्स। इसका सही उत्तर है होम आइसोलेशन। तो मणिपुर सरकार ने होम आइसोलेशन में देखभाल और निगरानी रखने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है MHIM। ये पूरे तरीके से होम आइसोलेशन में निगरानी रखेगा। तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है N बीरेन सिंह, राज्यपाल का नाम है नजमा हेपतुल्ला, और वाहन अक्षर ये हर राज्य की आपको पता होने चाहिए। M है ना यहाँ का, और इसका गठन 1972 में हुआ था। अगला प्रश्न है, स्मार्ट किचन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? ए केरल, बी असम, सी बिहार, डी गोवा। इसका सही उत्तर है केरल। तो केरल राज्य सरकार ने एक ऐसी योजना की शुरुआत की है जिसमें अगर आपको अपने किचन को स्मार्ट बनाना है तो उसके लिए ये बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देंगे आपको किचन को स्मार्ट बनाने के लिए। तो ये फैसला था पिनाराई विजयन का, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान, और यहाँ का वाहन अक्षर है KL, और इसका गठन 1956 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला PPP मॉडल रिएक्टर किस विभाग के द्वारा बनाया जा रहा है? ए परमाणु ऊर्जा मंत्रालय, बी परमाणु ऊर्जा विभाग, सी परमाणु विभाग, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है परमाणु ऊर्जा विभाग। PPP का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप।
तो ये जो होता है इसमें एक कंपनी के साथ मिलके सरकार कुछ भी कार्य करना होता है तो वो करती है। इसका गठन हुआ था 3 अगस्त 1954 में और इसके जो उत्तराधिकारी मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, तो अभी तो नरेंद्र मोदी हैं, आपको पता है, और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और उसमें जो जानकारी दी है वो और भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने MGM कंपनी को खरीदने की घोषणा की है? A अजियो, B फ्लिपकार्ट, C अमेज़न, D वॉलमार्ट। इसका सही उत्तर है अमेज़न। अमेज़न के फाउंडर हैं जेफ बेजोस और इन्होंने खरीद ली है MGM कंपनी को। अब इसके CEO भी बदलने वाले हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। अगला प्रश्न है, इस समय किस देश में राष्ट्रपति अध्यादेश लागू है? A सीरिया, B नेपाल, C इजराइल, D इराक। इसका सही उत्तर है नेपाल। यहाँ की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने अध्यादेश लागू किया है। समझते हैं क्यों? इसका पूरा संसद भंग हो गया था क्योंकि यहाँ के जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी थी नेपाल की, तो 2 पार्टियों ने गठबंधन करके एक पार्टी को बनाया था और इन्होंने डील की थी कि आधा आप बन जाओ और आधा हम बन जाएंगे, 2.5 साल आप बन जाओ, 2.5 साल हम बन जाएंगे। तो तब इन्होंने हाँ कह दिया क्योंकि इन्हें प्रधानमंत्री बनना था। लेकिन जब इनकी बारी आई तो दूसरे ने बोला कि भाई अब हमें बनने दो, लेकिन इन्होंने नहीं हटे कुर्सी से, तो उन्होंने गठबंधन भी तोड़ दिया और फिर सरकार भी पूरी तरीके से टूट गई, संसद भी भंग हो गया। एक बार इन्हें फिर से बनाया गया था प्रधानमंत्री, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। इसीलिए अब अध्यादेश लागू है और नवंबर में बोला जा रहा है कि नेपाल में फिर से चुनाव करवाए जाएंगे।